तो भैया आप लोग यहाँ से कितने तारीख को निकल रहे हैं और आपके फैंस को आपका सेटअप हरिद्वार में कब से देखने को मिलेगा? और सेटअप ट्रक पे भी नहीं लगेगा, वो छोटा एसर वगैरह में लगेगा। बोलेंगे भाई देखो मैंने झारखंड में पहली बार बनाया या भारत में पहली बार इतना बड़ा और उसका रिस्पॉन्स सही और कोई मांग ही नहीं रहा है, कोई इसको मांग ही नहीं रहा है और रिस्पॉन्स बेकार जा रहा है। हमसे मेला नहीं है, मतलब डीजे से मेला नहीं। बहुत ज्यादा सारे यूट्यूबर से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अधिक से ज्यादा कोई इसको गाली दे रहा है, कोई वो उसको नीचा दिखा रहा है। जमीन से ऊपर तक 10 फीट हाइट दिया है और इधर आपका चौड़ाई 12 फीट दिया है। तो भी लाइट वगैरह, क्योंकि 10 फीट हाइट में कोई खास लाइटिंग नहीं होगा, क्योंकि 5 फीट तो कोई खड़ा होगा तो 5 फीट तो हम ही हो जाएगा। और ज्यादा लाइट अगर डाल देते हैं तो फिर आपका ऑब्स्टेकल हो जाएगा। एक तो छोटा सेटअप, उसके आगे अगर ज्यादा डाल देते हैं तो फिर आपका आवाज भी सही नहीं मिलेगा। अपना दिन पहले से लगभग रेडी होना शुरू हो जाता है। मेला तो अभी से शुरू हो गया है। इतना बोला है कि 5 से 6 तारीख को स्टार्ट होगा, तो हम लोग 5 तारीख को मान के चलते हैं किसी कारण। लेकिन इस बीच बारिश उरिश भी आएगा तो फिर उसके आधार पर भी हम लोग को सोचना है। सेटअप काफी छोटा है, इसमें कोई बात नहीं है, तो लगाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। 4/18 हो, 6/18 हो, 6/21 हो, 4/21 हो या कुछ भी, या सिंगल मॉन्स्टर हो, कि जो भी चीज लगाएंगे पब्लिक को पसंद आ रहा है। कि बोलना बहुत आसान होता है कि किसी ने एक में 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, 8 लगा दिया। आज अगर साजन भाई जा रहा है तो उस जगह में आपको होना चाहिए। तो भैया जैसे कि अभी हम लोग सिंगल मॉन्स्टर बेस आपके सेटअप देखे हैं, कंपटीशन, मतलब मैं तो पिछला बार जब 2024 में गया था, मैं तब भी बोला था कि चलिए कंपटीशन क्या ही कंपटीशन करे। कंपटीशन तो होता है मोटो में। इधर वाले सेटअप के पास, लेफ्ट वाले सेटअप के पास जो खड़ा है, ये जब बजेगा चाहे कमे माल रहे, तो इधर जो खड़ा है इसको समझ में आएगा, और ये वाले सेटअप जो है इधर जो खड़ा रहेगा उसको वो वाला आगे जाके कंपटीशन। ये आगे आगे के चक्कर में शुरू से लास्ट तक भीड़ करके रहेगा। अगर मान लीजिए किसी के साथ ज्यादा देर होता है, वो तो ईगो पे हो गया, तो फिर प्रशासन भाई एक्शन ले लेगा भाई उसमें। फिर में बहुत यूट्यूबर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से साल में सबे माइक्रोफोन ले लेके इंटरव्यू भाई एक क्लिप करके आ जाते, फिर साल भर गायब रहता है। बाकी भैया 2024 में आपको वहाँ पर चाहने वाले मतलब कदम कदम पे थे, और इस साल भी बहुत कोई आपका वेट कर रहे हैं आपको मतलब देखने के लिए इस साल भी। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस साल? हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो ये ब्लॉग वीडियो रहने वाला हरिद्वार का कांवड़ यात्रा, जो कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था डीजे सार्जन का। फाइनली डीजे सार्जन का जो है अपडेट लेके हम घर की ओर निकल चुके हैं। सामने देख सकते हैं मेरा भाई जो गाड़ी चला रहा है, और सामने मेरा बेटा, और बगल में मम्मी भी बैठी है। हम लोग कहीं और के लिए निकले थे, साथ में देख सकते हैं मेरे परिवार भी बैठी है बगल में। तो हम लोग कहीं और के लिए निकले थे रास्ते में। तो एक चीज़ बता दें आप लोग को, शादी घर हम लोग जा रहे थे, तो सोचे सर रास्ते में उनका अपडेट ले लेते। तो फाइनली उनका अपडेट जो है उनका पर्सनल अकाउंट में भी आ चुका है, जो कि उनका यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं उनका। और अब देखने वाली ये बात होगा कि मतलब जो है उनका सेटअप जो सिंगल बेस लेके जाने वाले हैं या डबल बेस, उसका जिक्र थोड़ा बहुत हुआ है, पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो आप लोग पूरा वीडियो में देखिएगा, वॉच कीजिएगा तो समझ में आएगा। जितने भी चैनल में नए जुड़ रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन को दबा के शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों और जो भी डीजे सार्जन लवर है उन तक वीडियो पहुंच पाए, उस हिसाब से आप एक हाइप का बटन आएगा, आपको उसका हाइप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट हरिद्वार में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। फिर से एक बार हर हर महादेव, जय राधे। क्या आपका कल अपडेट देखे आप कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे, इस बार हरिद्वार आप लोग आ रहे, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। सबसे पहले आप सभी का जितना भी व्यूअर्स है सबको नमस्कार, डीजे सार्जन प्रोडक्शन के पूरे टीम के तरफ से। और सबसे ज्यादा जरूरी एक सूचना जो देना चाहते हैं, जैसे हम लोग 2024 में गए थे और 2025 में नहीं गए, क्योंकि हम लोग अपना हिसाब से सुविधा नहीं समझ पाए। और अगर अभी 2026 में जा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि हमसे मेला नहीं है, मतलब डीजे से मेला नहीं है, मेला से डीजे वाला है। मतलब अगर मेला रहेगा तभी डीजे वाला का जरूरत होगा, यानी कांवड़ियों के चलते ही हम लोग हैं, उनका मनोरंजन के लिए ही हम लोग हैं, डीजे के लिए कांवड़िया नहीं है। अगर जो समझाने खोज रहे हैं, बताने खोज रहे हैं, आप समझिए बात को। तो बहुत ज्यादा सारे यूट्यूबर से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डीजे वालों को बहुत ज्यादा महत्व ना दे के, सबसे जिसके चलते हम लोग को, मतलब हम लोग को जो मौका मिलता है, तो वो हो गया कांवड़िया।
अगर मेला रहेगा तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। लेकिन अधिक से ज्यादा यूट्यूबर अधिकतर कोशिश करता है, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमसे संबंधित सवाल पूछें, किसी और डीजे वाले का नहीं, क्योंकि आप हमको जितना पूछे चाहिए इसी तरह होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक दूसरे के बारे में पूछ देते हैं तभी कमेंट सेक्शन में मैंने नोटिस किया अधिक से ज्यादा कोई इसको गाली दे रहा है, कोई वो उसको नीचा दिखा रहा है, चाहे किसी का भी नाम नहीं ले सकते, वो आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज मायने रखते कि आप जो भी डीजे ऑनर को इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप उन्हीं से संबंधित उनका क्या किस हिसाब से रहेगा, वो क्या मनोरंजन कराएंगे, किस आधार पर चलेंगे, तो ये चीज फोकस रहना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेले से हम लोग हैं, हम लोग से मेला नहीं है, मतलब डीजे वाला को खास करके ये ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है हम लोग उन्हीं के आधार पर चलेंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग उनका बात मानेंगे तभी वो कल दिन हमारा बात मानेंगे। इससे पहले साल चाहे 24 हो 25 हो या उससे भी पहले अधिकतर क्या होता है ना, शुरुआत साउंड वाला का होता कुछ और है, लास्ट तक जाते जाते कुछ और होता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन का गाइडलाइन तोड़ते हैं, जिसके कारण उन लोग का भी मनोबल हम लोग के ऊपर या ध्यान हम लोग के ऊपर हट जाता है। क्यों भाई, इन लोग जब हम लोग को नहीं, हमारा बात नहीं मानता है तो हम लोग इनका बात क्यों माने। हालांकि यूनिटी बहुत बड़ा चीज होता है, तो सुविधा अनुसार जिस तरह से प्रशासन गाइडलाइंस दिए हैं कोशिश करेंगे हम अपना बात बता रहे हैं, हम लोग अपना शुरू से लास्ट तक सेम एक ही गाइडलाइंस के आधार पर चलेंगे। 10-12 मतलब बाद में तो चलना पड़ेगा नहीं जो ना? जमीन से ऊपर तक 10 फीट हाइट दिया है और इधर आपका चौड़ाई 12 फीट दिया है। 1-2 इंची वो कैबिनेट का डिजाइन के ऊपर मायने रखता है, बाकी जो दिया है गाइडलाइन उसी के आधार पर चलेंगे। और जो भी लाइट वगैरह, क्योंकि 10 फीट हाइट में कोई खास लाइटिंग नहीं होगा, क्योंकि 5 फीट तो कोई खड़ा होगा तो 5 फीट तो हम ही हो जाएंगे। और 5 फीट के अंदर में आप क्या ही दीजिएगा, एक एक लाइट 4-4 फुट का, जो स्नैक लाइट हो या शार्पी हो, शार्पी 3 फुट का करीबन 2 फुट का स्पेस ले लेता है 2 फीट का, तो आप क्या ही डालिएगा। और ज्यादा लाइट अगर डाल देते हैं तो फिर आपका ऑब्स्टेकल हो जाएगा। एक तो छोटा सेट आप उसके आगे अगर ज्यादा डाल देते हैं तो फिर आपका आवाज भी सही नहीं मिलेगा, बेस कुछ वैसा फील नहीं होगा। तो बाकी आप लोग का अगर कोई मन की कोई भी बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो भैया आप लोग यहाँ से कितने तारीख को निकल रहे हैं और आपके फ्रेंड्स को आपका सेटअप हरिद्वार में कब से देखने को मिलेगा? ये तो हम लोग अभी खुद नहीं, क्या प्रशासन अभी, क्योंकि आप लोग पिछला साल भी देखे थे कहाँ से सेटअप लगेगा, ये अभी पूरा सियोरिटी नहीं है। लेकिन जो पहला 2024 में गए थे उन लोग को भी पता है कि कितना दिन पहले से लगभग रेडी होना शुरू हो जाता है। मेला तो अभी से शुरू हो गया है, आपको छोटा बड़ा हर तरह का डीजे सेटअप वहां देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमको जितना बोला है कि 5 से 6 तारीख को स्टार्ट होगा, तो हम लोग 5 तारीख को मान के चलते हैं किसी कारण। लेकिन इस बीच बारिश उरिश भी आएगा तो फिर उसके आधार पर भी हम लोग को सोचना है। सेटअप काफी छोटा है, इसमें कोई बात नहीं है, तो लगाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सेटअप ट्रैक पे भी नहीं लगेगा, वो छोटा एसर वगैरह में लगेगा, क्योंकि छोटा सेटअप के लिए उतना बड़ा ट्रैक का जरूरत नहीं है, एसर ही काफी है। क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, समझ जाइए इधर जो शादी ब्याह में लगता है उससे थोड़ा सा बड़ा 10 बेस का सेटअप जो लगता है लगभग, वो 10 बेस भी तो हाइट ज्यादा रहता है। हाँ। करीबन 14 फीट 12 फीट हाइट हो जाता है, उतना भी नहीं, 10 फीट में अंदर करना, यानी 8 बेस में ही आपका 10 फीट हो जाता है। तो आपको उसी के आधार पर ही चलना है। मतलब क्वांटिटी लगभग 8 से 10 बेस हम लोग मान सकते हैं। आपके जो क्या जो लगेगा, हम लोग कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग जो जगह मिला है हम लोग कुछ भी बना सकते हैं जी, ये दिमाग में रखिए। हम लोग मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ पर सारे भारत का अधिकतर जो हम हमारा वीडियो देखते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये एक चीज है कि उतना शॉर्ट जगह में कुछ भी बना सकते हैं। कैबिनेट मैन्युफैक्चर है और अब कुछ भी बना सकते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं, तभी हम इसको सक्सेस मान सकते हैं जब वो अच्छा रिजल्ट करेगा, रिस्पांस बढ़िया मिलेगा। तो रिस्पांस सबसे ज्यादा मायने रखता है कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ये ध्यान में रखते। क्योंकि हम लोग 4-18 हो, 6-18 हो, 6-21 हो, 6-4-21 हो, या कुछ भी, या सिंगल मॉन्स्टर हो, कुछ भी बना सकते हैं। वो जरूरत के आधार पर हम लोग लेके जाते हैं। हाँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो भी चीज लगाएंगे वो हम लोग भी देखेंगे कि भाई पब्लिक को पसंद आ रहा है कि नहीं। जीत वही चीज होता है, कोई भी चीज खुशी तभी होता है क्योंकि कल दिन हम लोग को बेचना भी है कोई भी चीज, तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई चीज खराब बजे।
लेकिन जो भी चीज बनाएंगे तो जब तक वो सक्सेस नहीं होता है तब तक उसको हम भी अपना असफल मानेंगे। बनाना बड़ा बात नहीं है, कोई भी मिस्त्री है कोई भी ठोक ठाक के आजकल रेडी हो जाता है, ठीक है। उससे रिस्पांस कैसा रिस्पॉन्स कैसा रहता है ये मैंने- सबसे ज्यादा मायने है। बोलना बहुत आसान होता है कि किसी ने एक में 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, 8 लगा दिया, चाहे किसी के बारे में भी, लेकिन खुद भी बना के आप भी करो। आज अगर राजन भाई जा रहे हैं तो उस जगह में आपको होना चाहिए था, सीधी सी बात है। तो आप भी वो चीज को प्रेजेंट करो, लोगों के पब्लिक के बीच रखो। अगर वो अच्छा बोलता है पब्लिक तो वही सबसे बड़ा जीत होता है। तो भैया जैसे कि अभी हम लोग सिंगल मॉन्स्टर बेस आपके सेटअप देखे हैं और कुछ दिन पहले आप लाइव में जो ड्यूअल बेस दिखाए, तो जो इस बार जो आप सेटअप लगाएंगे, मतलब हम लोग सोच रहे हैं उस तरीके से क्या आप सिंगल मॉन्स्टर बेस देखने मिलेगा या फिर वो जो आप जो 18 इंची या फिर जो दिखाए वो देखने मिलेगा? हम आपको क्या बोले कि जिस हिसाब से जगह मिला है, ठीक है, जिस हिसाब से जगह मिला है उस हिसाब से अपना जो बेस्ट रहेगा। ये चीज हम किसी को बताना मतलब जरूरी नहीं समझते, बस यही चीज बोले जितना जगह मिला है उसमें अब उसमें best हम करना है। क्या कर सकते हैं। उसमें best ऐसा से थोड़ी best है करना कि है। बहुत ज्यादा स्पीकर डालने से ही अच्छा बजता है, नहीं। नहीं। कैसा कैबिनेट का डिजाइन रहेगा, क्या क्वालिटी से आप बजा रहे, क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दे रहे, क्या वो सारा चीज अगर छोटा भी बना रहे हैं, छोटा में 2 स्पीकर डालो या 3 या 1, आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आ रहा है तभी सही है। नहीं तो कल दिन हम सिंगल 24 भी बना सकते हैं, 28 भी बना सकते हैं, 34 भी बना के एक 32 भी लगा सकते हैं। एक करके रख देंगे और बोलेंगे भाई देखो मैंने झारखंड में पहली बार बनाया या भारत में पहली बार इतना बड़ा और उसका बनाया। रिस्पांस सही और कोई है। मांग ही नहीं रहा है, कोई इसको मांग ही नहीं रहा है और रिस्पॉन्स बेकार जा रहा है, मतलब कोई उसको खरीदने के लिए एनर्जी नहीं ले रहा है। तो ये भी तो कर सकता है, एक पीस सारा चीज मंगवा के रख सकता हूँ। अभी कंपनी को बोलूंगा कि सर हमको ना एक 5000 वाट का 18 इंची बना के भेज दीजिए और 10,000 वाट का एक 5-6 टू मैग्नेट चिपका के 10,000 वाट का हमको स्पीकर भेज दीजिए, ताकि हमको दिखाना है कि मैंने पहली बार यहाँ पर लाया। तो ऐसा करने में हमको कितना समय लगेगा, बात सही है। है कि नहीं। लेकिन वो बड़ा बात नहीं है, आप जो भी चीज ला के दिखा रहे हैं वो चीज पब्लिक खरीद पाए, टिक पाए और उससे वो सक्सेस कर पाए और उसका बजट में हो, ये सारा चीज ध्यान देना चाहिए। बाकी भैया पूछेंगे कुछ कंपटीशन के बारे में। अभी बहुत सारा भाई लोग चर्चा कर रहा है कंपटीशन देगा या क्या, वैसा कुछ? देखो कंपटीशन मतलब मैं तो पिछला बार जब 2024 में गया था मैं तब भी बोला था कि कोई भी रोड शो का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है पब्लिक का प्यार। पब्लिक आपके साथ कितना चल रहा है उसी से पता चलता है कि भाई किसका सेटअप में क्या है। हम बहुत ज्यादा बेस निकाल दिए या बहुत ज्यादा आवाज निकाल दिए या बहुत ज्यादा वाइब्रेशन निकाल दिए या बहुत ज्यादा ट्यूटर निकाल दिए, ये नहीं, सारा चीज बैलेंस एक तो रहना चाहिए। दूसरा चीज गाना कलेक्शन रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो सब कोई सिर्फ स्पीकर ही डाल देते 18 इंची या 21 इंची भाई खाली मैंने बेस दिखा दिया, लेकिन पब्लिक को मजा ही नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल जो रोड शो कर रहे हैं मतलब शुरू से लास्ट तक पूरे पब्लिक का आपके प्रति क्या विचार रहा वो सबसे ज्यादा मेन है और उसमें देखा जाता है कि भाई पब्लिक का प्यार किसको ज्यादा मिल रहा है तो वही जीत हो, चाहे कोई भी हो। ये सबसे बड़ी बात है। अब मान के चलिए कंपटीशन क्या ही कंपटीशन करे, कंपटीशन तो होता है मोटो में, हाँ वहाँ का होता है। ठीक है, कंपटीशन होता है मोटो में मतलब फेस टू फेस, वो भी नॉन स्टॉप रियलिटी में अगर देखा नो जाए। क्वांटिटी। और अगर मान के चलिए हरिद्वार का बात, अगर कंपटीशन, क्योंकि ये चीज को अभी आप लोग के सामने क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से मतलब उसको शो करना शुरू कर देगा। तो मैं ये चीज बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए 2 सेटअप यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक खड़ा हो सकता है, एक क्रॉस कर रहा है तो उसको रुकवा सकता है जी। तो यहाँ पर होता है क्या है, जो इधर वाले सेटअप के पास, लेफ्ट वाले सेटअप के पास जो खड़ा है ये जब बजेगा चाहे कमे माल रहे तो इधर जो खड़ा है इसको समझ में आएगा और ये वाले सेटअप जो है इधर जो खड़ा रहेगा उसको वो वाला समझ में आएगा। ऐसा ही होता कि है। नहीं? हाँ। तो इसमें ये वाला इसको बोलेंगे, ये वाला इसको बोलेंगे, लेकिन जब एक दूसरे का फेस टू फेस होता है ना तो बीच में रह के पता चलता है भाई किसका क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स कौन है। किसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, यही चीज है। अब मान के चलिए इस तरह का 2 बगल बगल में रहेंगे तो जो जिधर खड़ा है उसको उसी का आवाज सुनाई देगा, चाहे बेस हो, वाइब्रेशन हो, रेंज हो, आवाज हो। वहां पर एक चीज हो सकता है बढ़िया कि हाँ भाई 2 गाना तुम बजाओ पहले तो पब्लिक इधर चला गया, 2 गाना आप बजाइए तो पब्लिक इधर आ गया, उसके बाद वो लोग डिसाइड डिसाइड करेगा किसका कैसा बजेगा। ये होने से क्या होता है, इसमें
5 मिनट का समय लगेगा, भीड़ भी नहीं लगेगा, प्रशासन से कोई दिक्कत भी नहीं होगा, पब्लिक को भी एंजॉयमेंट हो क्योंकि पब्लिक को भी इंजॉयमेंट हो गया। और पब्लिक को 5 मिनट का इंजॉयमेंट हो जाता है ना, तो फिर पब्लिक खड़ा नहीं रहता नहीं है, रहता। फिर अपना वो निकल जाता है। और अगर नहीं होता है, ये अब होगा बोल के उसमें भीड़ बढ़ेगा। रास्ता भीड़ बना के रहता है। कंपटीशन होगा आगे जाके। आगे जाके कंपटीशन, ये आगे के चक्कर में शुरू से लास्ट तक भीड़ करके रहता है। लेकिन जब थोड़ा 5 मिनट हो जाता है ना, तो फिर सब अपना अपना, वो प्रशासन को भी मतलब देखने का जरूरत है, सब अपना अपना रास्ता पकड़ के निकल already जाता भाग ले, क्योंकि वो आते ही वो चीज को देखने के लिए, हम्म। चाहे प्रशासन कितनो मना करे या हाँ करे या ना करे। भीड़ जब हो जाता है ना, तो आप लोग देखे थे 24 में भीड़ जब हो जाता है तो प्रशासन के हाथ के बाहर हो जाता है। तो पूरा। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर होता है, हाँ लेकिन ज्यादा नहीं, 2-2, 1-1, 2, 1.5 या 2 मिनट करके 2 गाना, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर होता है तो रोड पे जाम वो लगता है, अलग तो चीज, दिक्कत फिर वो करता ईगो है। पे आ गया। हम्म। अगर मान लीजिए किसी के साथ ज्यादा देर होता है, वो तो ईगो पे हो गया, तो फिर प्रशासन भाई वो सख्त फिर चलता ही रहेगा, सख्त competition। एक्शन ले लेगा भाई, उसमें फिर कोई प्रशासन के ऊपर जाने मतलब प्यार मोहब्बत से एक एक गाना बस बजाए, वही गाना चीज, सबसे प्यार बढ़िया। मोहब्बत हुआ भाई। अपने अगला ने इसका सेटअप सुना दिया, अगला ने इसका सेटअप सुना दिया, एक बार करके, एक साथ नहीं। एक साथ होने से तो बोले ना, जो इधर खड़ा है उसको इसका वाला समझ में आएगा, जो इधर खड़ा है उसको उसको। उसका वाला समझ आएगा। 2 गाना 2-2 मिनट करके हुआ कि चाहे आप बीट वाला एक बजाओ और एक वाइब्रेशन बजाओ, फिर इधर एक बीट वाला एक वाइब्रेशन, और दोनों भाईचारा एक साथ गाना बजा के वो भी रहने का रह सकते हैं, या दोनों अपना निकल सकते हैं। ये सबसे, मेरे हिसाब से मैंने जो अनुभव किया वहां पर, ये सबसे बड़ा बेस्ट है। सिंपल सा बात है, प्रशासन का जो भी निर्णय दिया जाएगा उसके हिसाब से, जो भी हम लोग को डायरेक्शन दिया जाएगा, हम लोग को उसके हिसाब से ही निर्णय लेना होगा। हम लोग खुद भी नहीं पता कि कहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, हाँ लेकिन जो गाइडलाइन है उनके आधार पर ही रहेंगे। और एक चीज वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर, अब नाम नहीं लेंगे किसी के, थोड़ा भी अगर कोई, क्योंकि उस समय बहुत यूट्यूबर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से साल में देखने के लिए, सबे माइक्रोफोन ले लेके इंटरव्यू भाई एक क्लिप करके आ जाते हैं, फिर साल भर गायब रहता है। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे प्रशासन को कि भाई अगला ने इतना बांध दिया उतना बांध दिया। इसीलिए हमारा कोशिश रहेगा कि हम जितना भी माल लगाएंगे टेप से नाप के प्रशासन को दिखाएंगे, ताकि कोई भी प्रशासन को गलत इन्फॉर्मेशन देके गलत माहौल बनाने का कोशिश ना करे। ये चीज हमारा कोशिश है, ताकि मेला का कोई भी चीज बिगड़े नहीं। बाकी भैया आपके सेटअप जैसे ऑपरेटर जो सॉन्ग प्ले करेंगे, जैसे कि हम लोग सीहोर में देखे थे, ये आपका प्ले होता है ना, तो मेजोरिटी देखा जाए 1-2 ऑपरेटर नहीं रहता है। मतलब मेरा सारे लड़के के पास गाना का कलेक्शन रहता है, कम ज्यादा मतलब सब अपना अपना रोल निभाता है। अब यहाँ पर होता है क्या, जो मेजोरिटी जो अधिकतर बजाते हैं, इधर अमृत, महेश, विकास, ये सबसे ज्यादा इधर बजाते हैं अपना, अभी जो प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद उधर लिपू हो गया, कुछ गोलक हो गया, उसके बाद कुछ केडी ऑफिशियल हो गया, आरजी हो गया, लिपू हो गया। तो इतना सारा ऑपरेटर में तो रहता है, क्योंकि एक के बाद एक सबके पास जो बेस्ट कलेक्शन है, जो भी है वो चीज लगाना मांगता है। और एक लड़का 5 दिन का मेला नहीं कर पाएगा, तो रेस्ट ले लेके मतलब थोड़ा बहुत करके, क्योंकि जब गाना कलेक्शन मान लीजिए सेटअप लगा दिया, तो सब कोई 2 वाइब्रेशन सुनने नहीं ले जाता है। ओवरऑल मैंने क्या बोला कि ओवरऑल देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, सेटअप को अच्छे से रिस्पांस देना, गाना कलेक्शन अच्छा रखना। गाना कलेक्शन तो चाहिए, नहीं तो फिर मेहनत क्या हुआ एक सेटअप का। मैंने पब्लिक खाली झूमना चाहिए मेन सेटअप तो पब्लिक कांवड़िया खास करके। बाकी भैया ये वीडियो बहुत सारे भाई लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे कि डीजे सार्जन हम लोग को रोड में चलता हुआ कितने तारीख को दिखेगा। हम तो आपको बता दें, रोड में चलना कम से कम मान के चलो 5 से 6 दिन 5 से 6 के बीच में, देखना। मतलब मिल जाएगा हम लोग को सेटअप रोड पे चलता। और भैया लास्ट कब है, मतलब एंडिंग रोड शो का लास्ट डेट? ये तो 5 दिन जैसा लग ही जाता है, मतलब 10 तारीख तक। 10 अप्रोक्स 10-11 तक मान सकते हैं। सेटअप छोटा है, इजीली हर जगह पार हो जाएगा। इस बार दिक्कत तो ना ये हो। थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि सेटअप बड़ा नहीं है। हम बोलते ना जो शुरू में लगा था 24 में, उससे 3 गुना कम, 3 भाग का 1 भाग मान के चल सकते हो। बाकी भैया 2024 में आपको वहां पर चाहने वाले मतलब कदम कदम पे थे, और इस साल भी बहुत कोई आपका वेट कर रहे हैं आपको मतलब देखने के लिए इस साल भी। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस साल? भाई उन लोग का बहुत ज्यादा आभारी है, पूरे हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबने सपोर्ट किया था।
जो अभी भी उन्हीं के प्यार के लिए ही इस साल जा रहे, क्योंकि पिछला साल मेरे भी साइड चैनल में बहुत सारा कमेंट आए थे कि भैया आप लोग आए, ठीक है, लेकिन किसी कारण हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि भोपाल का भी हम लोग का काम पकड़ा हुआ था, मैंने वीडियो में बताया होता, क्योंकि नया जगह था सीहोर में। हाँ, सीहोर वाला आप लोग देखे थे क्या ही हुआ था। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी उन लोग का प्यार मिले और सपोर्ट मिले, ताकि हम लोग बराबर आप लोग के सेवा में पहुंच सके हर साल। अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके तरफ से? देखो, मैंने हमेशा बताया कि कोई भी रोड शो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संभालेगा कौन, जो भीड़ होता है। तो इसीलिए देखा जाए कॉल अनगिनत कॉल आता है, मतलब कॉल इतना आता है कि हाँ, अभी तो आ ही रहा है, देख रहे हैं। हाँ, अभी जो मैं काट भी रहा था, कॉल इतना आता है कि खत्म नहीं होता है। देखिए कॉल, ठीक है, ये कॉल तो पे मान कॉल के है पूरा। कॉल पे कॉल आता है। जिनको लगता है ना कि बुकिंग नहीं आता है, हर तरह की इसमें कस्टमर का भी प्लस बुकिंग का भी अधिकतर आता है। सुबह को अगर होता है तो 8:36, 9:12, 9:15, 9:26, 9:51, 9:57, 9:49, 59, मतलब कोई टाइम फ्री नहीं, मतलब हर 2-3 मिनट में कॉल आते रहते हैं। रहता है। भी जो एक नंबर सोशल मीडिया में छोड़ा हुआ है तो उसमें तो छोड़ ही दीजिए, तो सेकंड में कॉल आता है, ओवरलैप कर जाता है। तो यहाँ पर होता है कि हम लोग मेन सेलिंग पे है, ठीक है, तो सेलिंग पे हम लोग का ज्यादा फोकस रहता है। साल में एक आध रोड शो हम लोग का भी शौक रहता है कि थोड़ा सा बाहर जाएं, इस बहाने नए लोगों के साथ मिले, इसीलिए कोशिश करते हैं। बाकी अगर वैसा होगा तो अपडेट मिलेगा जरूर। हम लोग को मतलब इस बार शायद से हो सके नया जगह भी देखने को मिले, अभी क्योंकि आप कोई हर आइडिया बार दिखाते हैं नया जगह। आपका कोशिश यही रहता है। अभी कोई आइडिया नहीं है, मतलब अभी कोई अपडेट नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर में कौन नहीं चाहता है कि वो सब कुछ चाहता फ्यूचर है। में नहीं चाहता है कि नया मोबाइल यूज करे। एकदम सब चीज चाहते हैं कि हर एक तो चीज नया नया जगह यूज कौन करें। नहीं जाना चाहता है। सब चाहते लेकिन हैं जिस actually। तरह से तुम्हारा नया मोबाइल के लिए बजट नहीं मिलता है, हाँ। उसी हिसाब से हम लोग को नया जगह के हिसाब से कमिटी नहीं मिल पाता। वही मेन कमेटी चीज है। है, पब्लिक है उस जगह